श्रद्धेय स्वजन, मैं आदरणीय शैलेंद्र पारे जी को सादर नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। शिक्षक दिवस के इस पुण्य अवसर पर उन्होंने मुझे यह अवसर उपलब्ध कराया है, उनका बहुत बहुत आभार। मैं माँ नर्मदा को प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मैंने विगत 2014 में जब रिटायर्ड हुआ, उसके पहले 42 साल और 3 महीने शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, एमए इंग्लिश के सारे तमाम बच्चों को, जीवन में हजारों हजार बच्चों को शिक्षाएं दी है और कई बड़े बड़े उदाहरण इस समय समाज में मौजूद हैं। एक तो सबसे बड़ी माँ रेवा की ये कृपा रही कि मैं उसके आंचल में लगभग 30-32 बरस रहा इस सेवा काल के दौरान, और वहाँ पर उसने मुझे हमेशा यही सत्प्रेरणा दी कि मैंने इस शिक्षण देने के बदले में किसी से भी 1 रुपया अपने जीवन में शिक्षण फीस के रूप में, ट्यूशन फीस के रूप में कभी नहीं लिया है। दूसरा संकल्प ये रहा कि आज कुछ ऐसे उल्लेखनीय बच्चे हैं, केवल नारदी समाज के नहीं, अन्य समाजों में से भी, कि जो बहुत बड़े बड़े पदों पर, जिनमें बहुत गर्व किया जा सकता है, ऐसे पर विराजमान हैं, सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन मैं अत्यंत गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं कि अभी भी शिक्षक दिवस पर वो मुझे याद करते हैं। यदि दशहरा, दीपावली या किसी त्यौहार पर घर पर आते हैं तो बराबर घर मिलने आते हैं, प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद पाते हैं। ये माई रेवा की कृपा है जो इस तरह की सत्प्रेरणा और इस तरह के सत्कार्य करने के लिए वो बुद्धि देती है। शिक्षक की महत्ता छात्रों से ज़्यादा शिक्षक की स्वयं की होती है। मैं ये कहूँ कि शिक्षा का स्तर गिरा है, उससे पहले ये माना जाना चाहिए, ये स्वीकार करना चाहिए आज की पीढ़ी को कि शिक्षक के स्तर में भी काफ़ी कुछ गिरावट आई है। जिस श्रद्धा से, जिस स्नेह से, जिस तरह से कुम्हार भीतर से घड़े में हाथ डाल करके ऊपर से थपथपाता है, कुछ इस तरह के शिक्षकों का, इस तरह के शिष्यों का आज के समय में अभाव है। और दूसरा, मैंने अपने समाज के इंटरव्यू में भी ये बताया है कि एकेडमिक एजुकेशन की ओर लोगों का ध्यान बहुत कम हो गया है। सब तकनीकी शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने बताया जैसा कि बीएससी, एमएससी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इनकी एकेडमिक एजुकेशन की ओर बच्चों का ध्यान जैसे हट सा गया है। और ये जब तक स्थापित नहीं होगा वापस, मैं आपसे बताऊं, अभी भी आप नज़र दौड़ा सकते हैं कि शासकीय स्कूलों में हो या प्राइवेट स्कूल्स में हो, सीबीएसई स्कूल्स में हो, जहाँ पर प्रमुख विषयों के जो एकेडमिक टीचर्स होते हैं वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारे समाज के, ब्राह्मण, नारदी ब्राह्मण समाज के, अन्य ब्राह्मण समाज के या जनरल कैटेगरी के लोग ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की गिनती में इस समय माने जाते हैं और सारे बच्चे उनको फॉलोअप करते हैं। और जिन बच्चों ने ऐसा ऐसा किया है वो उनका कहीं ना कहीं वो भवसागर तर गए, ऐसा मान के चलिए। कि मेरी श्रेष्ठ शिक्षाओं के कारण 2005 में मुझे उस समय के तत्कालीन खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री माननीय अंतर सिंह आरजी के द्वारा और तत्कालीन कलेक्टर महोदय एसके पाल साहब के द्वारा डीआरपी लाइन खरगोन में गणतंत्र दिवस के उत्सव पर सार्वजनिक रूप से नागरिक अभिनंदन करके और राष्ट्रपति जी का पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ है। मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। और शायद मेरे अधिकारियों ने मुझे इस काबिल समझा, मैंने इसके लिए कहीं कहीं जोड़ तोड़ रिकमेंडेशन ये वो कुछ नहीं किया, और ये प्राकृतिक रूप से मुझे वो पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैं उसको समाज में उड़ेल देना चाहता हूँ, ये मेरी भावना है। जिन कार्यों से मैंने वो श्रेष्ठता ग्रहण की है वो मेरे बच्चों में, मेरे युवाओं में, मेरी युवतियों में, नई पीढ़ी में मैं उसको सौंप देना चाहता हूँ, रोप देना चाहता हूँ। इसी के लिए मैं जुटा हुआ हूँ। साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि जिन कार्यों को, उल्लेखनीय कार्यों को लेकर के सरकार ने मुझे पुरस्कृत किया है, मेरे बच्चे, मेरी युवा पीढ़ी, मेरे आने वाले युवक युवती और समाज, उसमें भी ये श्रेष्ठता प्राप्त हो कि समाज उनमें इसी तरह के पुरस्कृत होने के लिए अपनी पात्रता सिद्ध कर सकें।
मैं इस प्रयास में अपने आप को प्रस्तुत चाहूँगा 2 मिनट के लिए कि आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि शायद पूरी शताब्दी के अंदर नामदी ब्राह्मण समाज में अखिल भारतीय नामदी महासभा में एक ये पहला शिक्षक उम्मीदवार है जो दूसरी शताब्दी के पहले वर्ष में महासभा अध्यक्ष के रूप में आपके समक्ष सेवा को प्रस्तुत है। मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर जीवन भर।